Good morning. Come to the next chapter. Chapter number 14. Be safe. This is the last chapter of our book. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, घर में भी बाहर भी अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। आवर बॉडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारी बॉडी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंजरी टू एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ पेनफुल। अगर हमें हमारे बॉडी में कुछ भी चोट लग जाती है तो वो बहुत पेनफुल होती है। सो टेक केयर एंड बी सेफ। तो हमें उसकी केयर करना चाहिए और सुरक्षित रखना चाहिए। सेफ्टी एट होम। अब हमें घर में क्या क्या सेफ्टी करना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर शोन बिलो। आप दो पिक्चर देख रहे हो। एक पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है, नाक में उंगली डाल रहा है। तो ये अच्छी हैबिट है कि गंदी है? नहीं, ये बैड हैबिट है। दूसरे पिक्चर में वो कान में बर्ड्स डाल रही है। ये अच्छी हैबिट है या गंदी है? ये सेफ है आपकी बॉडी के लिए? नहीं, ये भी बैड हैबिट है। वॉट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। क्या ये सही है? अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कीजिएगा। पुटिंग फिंगर्स इन द नोज ब्रिंग्स जर्म्स इनसाइड द बॉडी। अगर हम नाक में उंगली डालेंगे तो जर्म्स हमारी बॉडी में जाएंगे, तो वो गलत है। पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द ईयर में कॉज इंजरी। अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट हम हमारे कान में डालेंगे तो उससे हमारे कान में कुछ भी चोट लग सकती है। वी में इवन स्टॉप हियरिंग। हम सुन भी नहीं पाएंगे। अगर हम कान में कुछ डालेंगे तो उससे हमारे कान की जो वेन्स है वो डैमेज हो सकती है, तो हमें सुनाई देना भी बंद हो सकता है। डू नॉट पुट एनीथिंग अदर देन फूड इन योर माउथ। खाने के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ हमारे मुंह में हमें नहीं डालना चाहिए। जैसा कि बच्चा अपने टॉयज़ मुंह में डाल रहा है, ये भी ठीक नहीं है, हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है। थिंग्स में बी हार्मफुल। जो चीज़ें होती है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन टिल एल्डर्स आस्क यू टू डू सो। कोई भी मेडिसिन बिना बड़ों के पूछे हमें नहीं लेना चाहिए। डू नॉट गो नियर द फायर। आग के पास भी हमें नहीं जाना चाहिए। डू नॉट टच हॉट ऑब्जेक्ट। गर्म चीज़ों को भी हमें छूना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स इन हैंड्स। कोई भी तीखे ऑब्जेक्ट्स से हमें खेलना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नाइफ एंड सीजर, चाकू और कैंची जैसे तीखे ऑब्जेक्ट से हमें खेलना नहीं चाहिए। कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल आइटम्स। इलेक्ट्रिकल आइटम्स से भी हमें दूर रहना चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये बच्ची इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से खेल रही है, तो ये गलत कर रही है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और वायर्स। डू नॉट टच स्विचेस विथ वेट हैंड्स। और गीले हाथ से भी हमें स्विच को, इलेक्ट्रिक स्विच को और वायर्स को नहीं टच करना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। उससे आपको करंट लग सकता है। तो अभी हमने पढ़े कि कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हमें घर में यूज़ करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी वाइल प्लेइंग। जब हम खेलते हैं तब हमें क्या हमारी बॉडी के लिए सेफ्टी रखना चाहिए। डू नॉट पुश योर फ्रेंड वाइल प्लेइंग, दे मे गेट हर्ट। कभी भी अपने फ्रेंड को खेलते हुए धक्का नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसे चोट लग सकती है। डू नॉट थ्रो सैंड और मड ऑन योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के ऊपर कभी भी मिट्टी या रेत नहीं फेंकना चाहिए। इट मे हर्ट देयर आइज। इससे उसकी आंखों पर नुकसान पहुंच सकता है। डू नॉट टीज एनिमल्स। जानवरों को भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। दे मे बाइट यू। वो हमें काट सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने
सेफ्टी रूल्स जो हम घर पर यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और खेलते समय में क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पर हमें क्या क्या सेफ्टी लेना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी हमें रोड पर, सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, कार आ रही है और वो बच्चा बॉल से रोड पर खेल रहा है, तो ये गलत कर रहा है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द साइड ऑफ द रोड, हमेशा फुटपाथ पर या रोड की साइड में वॉक करना चाहिए, जैसे कि ये बच्चा जा रहा है फुटपाथ पर। डू नॉट पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस और कार, कोई भी कार या बस से विंडो से अपना हाथ या सर बाहर नहीं निकालना चाहिए। बी केयरफुल व्हेन यू क्रॉस द रोड, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तब भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। क्रॉस इट ओनली व्हेन द लाइट इज ग्रीन, जब ग्रीन लाइट है तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। लुक टू सी इफ द ट्रैफिक हैज़ स्टॉप्ड और नॉट, ट्रैफिक रुक गया है ये जरूर देखना चाहिए। वॉक ऑन द ज़ेब्रा लाइन, ज़ेब्रा लाइन से ही वॉक करना चाहिए। हाउ डू यू क्रॉस व्हेन देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है और ट्रैफिक लाइट्स नहीं है तो आप कैसे रोड क्रॉस करोगे। लुक ऑन द रोड टू योर राइट, रोड की राइट साइड में देखना है, देन टू योर लेफ्ट और फिर लेफ्ट साइड में देखना है, एंड अगेन टू योर राइट, और उसके बाद फिर से राइट में देखकर इफ़ देयर आर नो व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम एनी साइड, और जब कोई भी व्हीकल किसी साइड से नहीं आ रहा है क्रॉस द रोड, तभी हमें रोड को क्रॉस करना है। इट इज़ बेटर टू होल्ड द हैंड ऑफ एन एडल्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, और जब भी हम रोड क्रॉस करें तो बेटर है कि हम किसी बड़े का हाथ पकड़ लें और फिर हम रोड क्रॉस करें। बी अवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अब किसी भी अजनबी से हमें नहीं बात करना चाहिए, कैसे उनसे पेश आना चाहिए हमें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर, कभी भी कोई भी चीज़ किसी अनजान व्यक्ति से हमें नहीं लेना चाहिए। डू नॉट गो आउट विथ एनी स्ट्रेंजर, और किसी भी अनजान व्यक्ति के, अजनबी व्यक्ति के साथ हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। इफ़ समवन फोर्स यू डू सो स्टार्ट स्क्रीमिंग, अगर कोई आपको फोर्स करता है, ज़बरदस्ती करता है आपके साथ तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला देना चाहिए। नेवर प्ले अलोन इन द पार्क और इन द प्लेग्राउंड, कभी भी अकेले किसी पार्क में या प्लेग्राउंड में नहीं खेलना चाहिए। कम बैक होम बिफोर इट इज़ डार्क, और अंधेरा होने से पहले ही घर पर वापस आ जाना चाहिए। डू नॉट टच एनीथिंग लाइंग अराउंड इन द पार्क, प्लेग्राउंड और रोड, कभी भी पार्क और प्लेग्राउंड के सड़क के आसपास कोई भी चीज़ हो तो उसको टच नहीं करना चाहिए। होप आपको लेसन समझ में आया होगा। हरे कृष्णा।